अरे आ गए तुम, शाणे वाला हो यार तुम तने तो ये वाला चाहिए कंप्यूटर जो पढ़ने का ऐसा जोश रखते हो, खींच के ले देगा सिस्टम ने। देखो भाई, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स देखते हैं अब हम। मतलब जैसे हम स्फेरिकल मिरर अगर हम बनाते हैं तो इसमें तुमने ये लिख के देखोगे कि पी एफ सी आर स्मॉल एफ, ठीक है, ये सब क्या चीजें हैं इनके बारे में जानते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये कर्व है और इस कर्व को अगर हम पूरा करें तो क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। मतलब कि अब ये किसी सेंटर से बनाया गया सर्कल है, तो ये आर्क भी किसी सेंटर से खींची है, तो उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखनी है, द सेंटर ऑफ ए होलोस्फीयर of which the curved or spherical mirror forms a part is called the center of curvature। ठीक है, वो पॉइंट जिससे या तो कोई कर्व बनाई जाती है या कोई एक होलो स्फीयर बनाया जाता है या कोई सर्कल बनाया जाता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं भाई। ठीक है। उसके बाद बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। The radius of a hollow sphere of which the spherical mirror forms a part is called the radius of curvature। अब इस सेंटर से ये जो आर्क जितनी दूर लगाई गई है वो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब देखो यहां से अगर मैं इस तरफ आर्क लगा देता तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाती, इससे यहां पे एक आर्क लगा देता तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाती, इस पॉइंट से यहां पे एक आर्क लगा देता तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाती। ठीक है, इस सेंटर से मतलब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी दूर हमने कोई एक आर्क लगाई है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, उसके बाद आता है पोल। द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पॉइंट। मतलब जो हमने मिरर बनाया है इस आर्क से, जो हमने एक आर्क इस पॉइंट से जो हमने एक आर्क लगाई और इस आर्क का जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, और इस पोल को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से। नेक्स्ट पॉइंट है अपर्चर। द पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो पार्ट है ना, ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इसका बहुत कम यूज होता है। ठीक है, इसका किसी न्यूमेरिकल वगैरह में या कहीं पर भी कुछ यूज नहीं होता, बस इसको जान लो कि ये होता है अपर्चर ऑफ द मिरर। फिर है भाई प्रिंसिपल एक्सिस। ए लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एंड एक्सटेंडेड ऑन ईदर साइड्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन इस पोल को जोड़ रही है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और इसको हम इधर साइड्स में क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये जो लाइन बन गई है, ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। जितने भी ऑब्जेक्ट रखने होंगे, इमेज बनानी है, वो सारे के सारे हमने किस पर करने हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस को ही बेस मानकर काम करना है। कैसे करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन की मैं जान चुका हूं, तुम यही सोच रहे होगे कि यही तो पूछना है कि ये इमेज कैसे बनती है इसकी, है ना, है, समझ गए। तो देखो नेक्स्ट अभी प्रिंसिपल फोकस। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, ये कह रहा है अगर कभी भी कोई रेज आ रही है स्फेरिकल मिरर पे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, अगर मान लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो वो रेज क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां मिलती है, फोकस पॉइंट पर मिलती है। किस पॉइंट पर मिलती है, वो फोकस पॉइंट पर मिलती है, इसको बोलते हैं फोकस। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। मतलब पोल तो हमारा ये हो गया और फोकस ये हो गया, इसके बीच की जो लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉरी फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे उसको हम, फोकल लेंथ। तो अगर मैं सिंपली तुम्हें एक बात और कहूं, कहां गया देखो भाई, ये डेफिनेशन उतार लेना भाई।
ठीक है, बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर एग्जाम में कैसे लिखे, हम एग्जाम में कैसे लिखे, ये बता दो एग्जाम में कैसे। एग्जाम में ऐसे लिख दो भाई, ठीक है, ऐसे लिख दो, एग्जाम में ऐसे लिख दो, सब कुछ परोस के दे दो इनको, कुछ से कुछ नहीं करना तुमने, है ना। अब देखो ये मेरे पास मिरर है, कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर, बताओ 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 कौन सा मिरर है, कोई सा मिरर नहीं है ये। अब बताओ कौन सा मिरर है। अब ये मेरे पास है कनकेव मिरर, ठीक है। इस कनकेव मिरर का ये है भाई हमारे पास पोल, ये है फोकस पॉइंट और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो डिस्टेंस हो गया है भाई ये पोल का रेडियस। देखो अब क्या है ये एक आर्क है, ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस एक्सिस है, यहां से अगर कोई रे जा रही है तो ये तो यहां तक जा रही है और हमारा जो पोल है वो इधर तक का है, ठीक है। एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस होगा ना ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, तो हमने एक्चुअल में यहां तक का ही इस पोल तक का डिस्टेंस मेजर करना है। तो हमने जब भी मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना इस पर अपना स्केल रखकर मेजर करो। तो यहां पर जो प्रिंसिपल एक्सिस पर रख के यहां से पोल तक का मेजर करोगे तो तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आर। अब ये फोकस पॉइंट और ये पोल है, इनके बीच का जो लेंथ है उसको बोलते हैं स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अभी ये डायग्राम बन गया ना। अब इसी में एक छोटी सी बात को और डिस्कस कर लेते हैं, या दूसरी में कर ले, एक सेकंड देख लेता हूं मैं।